अरावली की पहाड़ियों पर मेवाड़ का गौरव कुंभलगढ़ किला सिर्फ रणनीति और शौर्य की गाथा नहीं गाता। इसके प्रांगण राजघराने के रिश्तों की पेचीदगियों और युद्धों की गर्जना से भी गूंजते रहे हैं। कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी के मध्य से। मेवाड़ के शेर महाराणा कुंभा दुश्मनों से लोहा लेने के लिए एक अभेद्य किले की तलाश में थे। उन्हें मिली कुंभलगढ़ की दुर्गम पहाड़ी। प्रसिद्ध वास्तुविद मंडन के मार्गदर्शन में हजारों मजदूरों ने हथौड़े और छेनी चलाए। 15 साल की कठिन मेहनत के बाद 1459 में आखिरकार ये विशाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी सबसे खासियत थी इसकी दीवार। ये दीवार इतनी लंबी है कि चीन की महान दीवार के बाद दुनिया में दूसरा स्थान रखती है। 36 किलोमीटर तक फैली ये दीवार इतनी मजबूत थी कि कुछ हिस्सों की चौड़ाई तो 36 फीट तक थी। दूर से ही दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए इस दीवार में कई बुर्ज और छेद बनाए गए थे। किले के अंदर का नजारा भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। राजपूत शिल्पकला का कमाल हर कोने में देखने को मिलता है। भव्य महल, शांत मंदिर, हथियारों से भरा हथियार खाना, घोड़ों के लिए बनाए गए घुड़साल, सब कुछ युद्ध की तैयारियों और राजसी ठाठ का प्रतीक था। यहाँ तक कि घोड़ों के लिए भी बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था की गई थी ताकि घेराबंदी के दौरान भी घुड़सवार तैयार रह सकें। लेकिन किले की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये गवाह रहा है राजघराने के रिश्तों की कड़वाहट का भी कहते हैं। महाराणा कुंभा के बेटे राणा संग्राम सिंह अपने पिता से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनका छोटा भाई रायमल को ज्यादा प्यार मिलता है। ईर्ष्या की आग में जलते हुए राणा संग्राम ने मेवाड़ के दुश्मन महमूद खिलजी से हाथ मिला लिया। 1456 में महमूद खिलजी ने कुंभलगढ़ को घेर लिया। महाराणा कुंभा को अपने बेटे की इस चाल का पता चलते ही गहरा सदमा लगा। फिर भी उन्होंने किले की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुंभलगढ़ इतना मजबूत था कि महीनों घेराबंदी के बाद भी महमूद खिलजी को हार का सामना करना पड़ा। ये जीत सिर्फ महाराणा कुंभा की रणनीति की नहीं, बल्कि किले की अभेद्यता की भी थी। कहानी आगे बढ़ती है। सदियों बाद जब अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की तो मेवाड़ के राणा अजीत सिंह, जो महाराणा प्रताप के बड़े भाई थे, शरण लेने कुंभलगढ़ पहुंचे। किंतु किस्मत ने एक और करवट ली। किले के कुछ विश्वासघाती दरबारियों ने अकबर से मिलकर राणा अजीत सिंह को बंदी बना लिया और किले के दरवाजे खोल दिए। हालांकि किले पर अकबर का कब्जा ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। मेवाड़ के वीरों ने किले को वापस ले लिया। इस तरह कुंभलगढ़ किला सिर्फ युद्धों और वीरता का साक्षी नहीं रहा, बल्कि राजघराने के रिश्तों की उथल-पुथल का भी गवाह बना। लेकिन हर तूफान के बाद शांति आती है। आज कुंभलगढ़ किला शांति का प्रतीक है। अपनी भव्यता और इतिहास के साथ खड़ा कुंभलगढ़ किला पर्यटकों को इतिहास की कहानियां सुनाता है। शाम ढलते ही किले में रोशनी का जादू छा जाता है। रंगीन रोशनी किले की दीवारों पर इतिहास के झरोखे खोल देती है। मानो वीरता की कहानियां फिर से जीवंत हो उठती हैं। किले के आसपास के जंगल भी कम आकर्षक नहीं हैं। यहां आप बाघ, तेंदुए, सांभर और चीतल जैसे जंगली जीवों को देखने के लिए जंगल सफारी पर जा सकते हैं। इन जंगलों में घूमते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि शायद कभी इन रास्तों पर मेवाड़ के वीर घोड़े दौड़ते होंगे। कुंभलगढ़ किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। ये शौर्य, रणनीति, प्रेम और विश्वासघात की कहानियों का संग्रहालय है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास एक पाठशाला है, जहां से हम सीख सकते हैं कि किस तरह दृढ़ संकल्प और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप राजस्थान घूमने जाएं, तो कुंभलगढ़ किले को जरूर देखिएगा। ये आपको इतिहास का स्पर्श कराएगा और वीरता की कहानियों से आपका सीना गर्व से भर देगा।